बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 9th क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे कि फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो है वो इस टाइम के अंदर सॉल्व हो पाए। पिछले जो एक्सरसाइज थी वो हम एरिया के बारे में कर रहे थे, एरिया का फार्मूला लिखवाया था और ये एक्सरसाइज जो है ये वॉल्यूम से कंसर्न्ड है। वॉल्यूम समझते हैं और वॉल्यूम 2D शेप का वॉल्यूम नहीं होता, 3D शेप का वॉल्यूम जो है हम वो लेते हैं। पहले तो इसका फार्मूला आपको मैं देता हूं। जैसे एरिया का फार्मूला लिखा था, इसका फार्मूला भी है बेटे। इसका फार्मूला जो है V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। इधर ऊपर क्या लिखूं मैं, बात सुने। अगर एरिया हो तो स्केयर आता है, वॉल्यूम हो तो क्यूब आता है। बस सिर्फ और सिर्फ इतना फर्क है, बाकी हर चीज वही है। अब यहाँ पे 4 वैल्यू हमारे पास हैं। V1 वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 1 का मतलब है पहले फिगर का वॉल्यूम। V2 का मतलब है दूसरे फिगर का वॉल्यूम। L1 का मतलब है पहले फिगर की लेंथ। L2 का मतलब है दूसरे फिगर की लेंथ। 4 वैल्यू में से कोई सी 3 वैल्यू हमारे पास हो जाए, हम चौथी फाइंड कर लेंगे। एक बात, दूसरी बात है रेशो लेनी हो तो उसका काम और आसान हो जाता है। द रेडियाई ऑफ 2 स्फीयर इन द रेशियो ऑफ 3:4, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। स्फीयर समझते हैं, एक सॉलिड किस्म की हार्ड बॉल आपने देखी है, वो स्फीयर की फॉर्म है। सर्कल और सर्कल दायरा एक और चीज है, स्फीयर एक और चीज है। आप समझ आ रही। अगर मैं हार्ड बॉल को अगर मैं ऐसे बनाऊं, सर्कल यार बनेगा, वो कैसे उसका बनाई पेपर पे ड्रॉ करनी बहुत मुश्किल हो जाती है ना। इसी तरह आप इसको समझ लें। और ये वाला जो है रेडियाई है, ये रेडियस है। आप कहते हैं ये वाला जो, अब रेडियस क्या होता है, किसी सर्कल के सेंटर पॉइंट से लेके एक साइड तक का जो लेंथ होती है, हम उसे सेंटर से लेके सर्कल के किसी पॉइंट को ले लें, हम उसे रेडियस कहते हैं। ये बात समझ आ गई आपको। आ जाए अब बेटा, दो रेडियस, अब वॉल्यूम वी हमने लेना है। द रेडियाई ऑफ 2, एक का रेडियस 3 है और एक का 4 है। ये तो वैसे आता जाएगा। देना क्या, 3 का क्यूब कितना है, 3 के क्यूब का मतलब, आप बैठ जाए, नहीं जाता, बैठ जाए, बस ध्यान रखना आपने। क्यूब का मतलब 23 को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 9, 9 3 कितना है, 27 है। 4 4 16, 4 64 है। V1 ओवर V2। अब वो कह रही हैं जैसे ये था ना, 2 डॉट लगे थे रेशो, कहते वॉल्यूम भी आप रेशो ले लें। वॉल्यूम तो निकल आया है। अब सिंपल आपने ये करना है, V1 रेशो V2 इज इक्वल टू 27 है रेशो 64। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ आपको आ गई है, सब कुछ समझ आ गई है। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग नहीं है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में ये आना है। क्वेश्चन नंबर 2, जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 रेगुलर टेट्राहेड्रन है, वॉल्यूम वाज द रेशियो ऑफ देयर साइड। वही काम दे दिया है, इधर लेंथ दे दी थी, रेडियस दे दिया था। बेटा थोड़ा सा ना, बात कर हमें थोड़ा सा काम चेंज करना पड़ता है। चेंज का मतलब ये है कि रेडियस लिखा था, हम इसकी रिप्लेसमेंट R1 R2 कर सकते थे, क्योंकि आमतौर पे रेडियस जो होता है उसे R से ही शो करते हैं, L से शो तो नहीं करते। L बेसिकल तौर पे लेंथ के लिए होता है, लेकिन इस सेंस में लेंथ और रेडियस जो है वो एक ही सेंस में आता है। ये बात फॉलो हो रही है ना सबको। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। उन्होंने वॉल्यूम की रेशो पहले दे दी है और हमने उनकी साइज की रेशो लेनी है। टेट्राहेड्रन, रेगुलर टेट्राहेड्रन है, फिगर है, 2 फिगर हैं और एक का वॉल्यूम जो मैं लिख देता हूं। इसका यानी
8:27 है। अब इसका मतलब ये हुआ कि V1 हमारे पास 8 है, V2 जो है ये कितना है 27 है। हमने रेशो लेनी है, रेशो मतलब L1 रेशो L2, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है बेटे। फार्मूला तो हमने वही लगाएंगे ना, V1/V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल क्यूब है, ये आपने लगाना है। V1 हमारे पास कितना निकला है, V1 लिखा हुआ है 8 है, V2 27 है, इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल क्यूब है। ये दोनों हमारे पास नहीं है, ना L1 है ना L2 है। अगर मैं इसको रोटेट कर ऐसे लिख लूं L1 ओवर L2 होल क्यूब इज इक्वल टू, ये मैं मेरे पास जो वैल्यू है 8/27, अगर मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख दूं 2/3 होल क्यूब फिर भी ठीक है। जैसे आप लोग चेंज नहीं ले लेते 1000 रुपए के, 200-500 का लेते हैं, लेकिन वो होता तो 1000 रुपए ही है ना। और अब मैंने क्या किया कि हमारे पास पहले से 8 था, अब 8 है, मैंने 2 का क्यूब 8 ही तो होता है ना, और 27 जो है ये 3 का क्यूब है, ये भी उसके मुताबिक ही है। अच्छा, ऐसा करने का एक खास मकसद है, हमें चाहिए L1 ओवर L2 की रेशो चाहिए, लेकिन ये क्यूब को कैंसिल करना है। कैसे कैंसिल करूं, दोनों साइड पे क्यूब ऐसे कैंसिल हो जाता है। अगर आपने लाइन लिखनी है बाई टेकिंग क्यूब रूट, स्क्वायर रूट नहीं, बाई टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, आप लाइन भी लिख सकते हैं। लाइन क्या लिख सकते हैं, बाई टेकिंग क्यूब रूट, बाई टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ये बेशक आप ये लाइन जो है ये मेंशन कर लें। L1 है ओवर L2, क्यूब रूट का साइन कैसे होता है बेटे, ये ऐसे रूट का साइन डाल के ये 3 आपने इधर लिखना है, 3 लिखेंगे, ये क्यूब रूट है, इज इक्वल टू 2/3 है, ये क्यूब है। ऐसे करने के बाद आपने 3 लिखना है, अब ये हो गया क्यूब रूट है। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, वैसे क्यूब रूट की जो फिगर वैल्यू है ये 1/3 होता है। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं, ये L1 ओवर L2 है, ये 3 है। अब ये क्यूब रूट की जो फिगर वैल्यू है ये 1/3 होती है। क्यूब रूट की न्यूमेरिक वैल्यू, फिगर वैल्यू 1/3 होती है। ये बेटा 2/3 है, ये 3 है, और ये जो है 1/3 है। बेटा इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इस ये L ओवर L2 को रेशो फॉर्म में L1 रेशो L2 हो गया, और 2:3 हो गया। ये बात समझ आ गई बेटे, सब समझ आ गई है? कोई काम इसमें आसान तो नहीं है? आपने पहले नो कहा है, आपने नो कहा है कि आसान नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि आप एक्टिव नहीं बैठे हुए थे जो आसानी से नो निकला है। अगला क्वेश्चन बेटा देखें, तीसरा क्वेश्चन बेटा देखें, टू राइट कॉन्स है वॉल्यूम, व्हाट द रेशियो ऑफ देयर हाइट। बेटा तीसरा क्वेश्चन ये है कि दो हमारे पास कॉन्स हैं, या चलो जा को यार कोण की शक्ल इसलिए आसानी से बन गई, बंदा खाता रहता है, ठीक है ना, इसलिए कोण की शक्ल ना बड़ी आसानी से बन गई है। वो कह रहे हैं कि हाइट, ये सेंटर से लेके ना ये हाइट होती है, ये वाली जो हाइट होती है, कहते दो कोन्स हैं, उनका जो वॉल्यूम है उनकी रेशो, यानी V1 रेशो V2 जो है ये है 64:125 है, ये हमारे पास है। वॉज द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स एंड देयर बेस एरिया। अच्छा, दो काम दे दिए उन्होंने, एक तो दे दिए उन्होंने हाइट्स की रेशियो यानी H1 रेशो H2, एक तो ये फाइंड करना है, आप ये H1 ले लें, ये H2 हाइट,
दूसरा दूसरा पोर्शन और फाइंड करना है, देयर बेस एरिया, यानी A1 रेशो A2। ये बेस एरिया के ये दोनों जो है ना, क्योंकि एरिया इसके दो निकलते हैं, हमने बेस एरिया लेना है। बेस एरिया बेटा होता है पाई आर स्क्वायर को हम बेस एरिया कहते हैं। ये हमारे पास बेटा आ गया है, ये काम आ गया है। आगे हम इसको क्या करेंगे आगे? हाँ जी, सॉल्व करेंगे ना। पहले तो हम इसका लगाते हैं फार्मूला V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2। बेटा वो L1 L2 वो सेम ही चीज है, वो हाइट था तो थोड़ा सा मैंने चेक कर दिया, H कर दिया है, कहीं आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि आप इसकी जो है ये आ गया है। ठीक है, अच्छा ये काम हो गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसकी रेशियो वो तो हमारे पास पहले से वॉल्यूम का V1 है, इसका सॉरी ये आपने बताया नहीं, मैंने स्केल ले थी, आपने कहा ठीक है, ये क्यूब आना चाहिए था। ये देखें बेटा 64 है ओवर क्या है, 64 ओवर 125 है इज इक्वल टू, हाँ जी ये H1 हमारे पास कितना है, H1 ओवर H2 इसका होल क्यूब, ये हमने ये लेना है। इस वैल्यू को अगर मैं ये लिख दूं 4 ओवर 5 होल क्यूब, ठीक है फिर भी, और H1 ओवर H2 होल क्यूब। अब बेटा दोनों साइड पे क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गए। अब हर दफा बेशक आप क्यूब रूट का चक्कर ना डालें, सिंपल आप ये लिख लें H1 ओवर H2 इज इक्वल टू 4 ओवर 5 है, इससे हम यू लिख लेंगे H1 रेशो H2 इज इक्वल टू 4 रेशो 5 है। ये बात फॉलो होगी बेटे? ये तो होगी है, रेडियस इससे नहीं दिया हुआ। अब हमें थोड़ा सा इसका जो बेस एरिया है, अब हमें थोड़ा सा इस पे फोकस कर रहे हैं। उसके लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर है। एरिया के लिए बेटे आपने स्केल लगाना है और A लिखना है। कहीं गलती आपने गलती ये नहीं कर लेनी, इधर आप V1 लिख दें V2 और इधर आप स्क्वायर डाल दें। स्क्वायर एरिया के लिए होता है और क्यूब जो होता है ये वॉल्यूम के लिए होता है। ये एक पक्की बात है, वॉल्यूम की पहचान ही क्यूब से होती है। अगर आपने यूनिट भी देखेंगे ना, तो वॉल्यूम के सामने सेंटीमीटर क्यूब लिखा होगा, मीटर क्यूब लिखा होगा, मिलीमीटर क्यूब लिखा होगा। जी बेटे अब आपके पास जो है दोनों लेंथ आ गई हैं। ये आप समझ लें कि ये वाला जो है ये L1 है और ये L2 है, ये होल स्क्वायर हो गया। ये बार फॉलो हो गई है। ये हमारे पास है A1 ओवर यार मैंने दोनों जो है दोनों सर आ जाए दोनों जो है वो A1 लिखे थे मैंने, आपने बताया ही नहीं। हालांकि नीचे मुझे A2 लिखना चाहिए था। इसका मतलब है कि आप लोग एक्टिव माइंड नहीं बैठे हुए। जो यार देखा करो उस्ताद की जो बच्चा उस्ताद की मिस्टेक नहीं निकाल पाता यार, उसका मतलब बच्चा एक्टिव नहीं है। मैंने इधर भी लिखा था A1, इधर भी लिखा था A1 और कोई बच्चा बोला ही नहीं। वो भी देख तो लो, बता दो साथ जी नीचे A2 आना है। अच्छा जी, अच्छा आप देखें बेटा ये 16 है और ये 25 है, ये A1 है ओवर A2 है। आगे क्या करना, हमने रेशो लेनी है A1 रेशो A2 इज इक्वल टू 16 रेशो 25 है। जी बेटा ये पहले 4 सवाल तो नहीं, खैर पहले 3 हो पाए हैं, इससे उतार ले जरा, इससे उतार। हाँ बेटा ये बोर्ड साफ करना, पहले उतार ले, बाद में फिर बोर्ड साफ करके फिर अगला देख लेंगे।